अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय बाबा की। जैसा आप सभी को पता है कि पावन पवित्र महीना भगवान शंकर का सावन महीना अभी 3-4-5 रोज में आने वाला है। 29 तारीख से गुरु पूर्णिमा से ये महीना शुरू है, वापस पूर्णिमा तक महीना चलता है सावन का। तो पावन पवित्र महीने में हम इतने वर्षों से भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं। इसी तरह ये हमारा महीना भी पावन पवित्र बीते और लोगों ने अमृतवाणी नए जो चैनल है उसमें सुन तो ली काफ़ी लोगों, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक बाकी हैं इधर उधर। तो 3-4 रोज पहले ही ये अमृतवाणी बना रहा हूँ ताकि इधर उधर करके सब तक पहुँच जाए कैसे करके, ठीक है। तो हम बिना समय, जो अभी इसका समय है, बिना गवाए हम भगवान का ध्यान चिंतन मनन में और अपने जीवन के कल्याण के लिए हम भगवान शंकर का नाम लेकर आज का भक्ति भाव या भगवान की अमृतवाणी है, सत्संग है, शुरू कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुने और पूरा महीना ऐसे व्यतीत करें। देखो, एक कहावत है कि जन्मों जन्मों के अगर पुण्य उदय होते हैं तो भगवान शंकर की कृपा इंसान को मिलती है। ऐसा ज्ञानी ध्यानी जन लोग कहते हैं। हम चाह के नहीं कर सकते। और यह भी कहना है कि भगवान अगर शंकर की हम पूजा करते हैं और भगवान शिव की हम पूजा करते हैं तो ये चैन हमारा नहीं है। अगर गुरु का मिलना, गुरु की भक्ति करना, भगवान शिव की भक्ति करना, गुरु के पद चिन्हों पर चलना या गुरु के कहे अनुसार करना, ये भगवान शिव की कृपा के बिना किसी देवता से ये संभव नहीं है। कोई भी त्रिलोक में कोई भी देवता है, उनकी भक्ति से या ऐसा कार्य संभव नहीं है कि गुरु का मिलना और भगवान की भक्ति का मिलना भगवान शंकर की कृपा के बिना संभव नहीं है। और उनकी खुद की कृपा, उनकी पूजा, उनका चयन है, हमारा नहीं है। हम नहीं चाह के ये कर सकते कि भगवान शिव की हम भक्ति करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो ही करते हैं, वो ही चयन करते हैं। तो हमारे ये तो निश्चित ही है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म में उदय हुए, तब जाके भगवान शिव की शरण में प्राप्त हुई है। ऐसा भाव रख के, ऐसा मान के। तो शिव क्या है कि मृत्यु और मोक्ष और कल्याण के देवता हैं, ज्ञान के देवता, ध्यान के देवता, योग के देवता हैं। क्योंकि पूर्णता यहीं आके होती है। बाकी सभी साधनाएं हम करते हैं, कामना युक्त करते हैं। कोई हमें ये इतना ज्ञान किसी देवी देवता के पक्ष में, किसी देवी देवता के बारे में नहीं लिखा गया है। भगवान शिव की भक्ति रास्ता है, लेकिन जितना जानना इंसान की प्यास होती है ना, जैसे रुपये पैसों की है, हर चीज़ की प्यास होती है। अगर कोई ज्ञान की प्यास लेके जाए तो भगवान शिव के अलावा कोई भी त्रिलोक में देवता नहीं है जो आपके ज्ञान की पिपासा को या आपके जानने की पिपासा को, ध्यान है चाहे मंत्र है चाहे तंत्र है, कोई भी विद्या भगवान शिव के बिना संभव नहीं है पूर्ण करना। इंसान की सारी जिज्ञासाएं और पूर्णता, ज्ञान, सब कुछ और शिव में लीन होने तक भगवान शिव के अलावा किसी के पास ये विद्या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं कि अपने आप को अगर इतना धनी मानते हैं ना कि कोई इंसान को गुणी इंसान मिला है, कोई इंसान को धनी इंसान मिला, तो पहले मानता है कि हाँ, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो पूर्णता है भक्ति की, मेरे जो इष्ट में जो मेरा भगवान शिव के चरणों में, वो पूर्णता को मानने पहले। और इस तरह माने कि बस एक मत होकर और संशय बिना। इसलिए ये कोई ऊंच नीच का भाव नहीं कि वो देवता छोटा है। लेकिन आप सोचो कि इनका नाम क्या कहा, महादेव। मतलब देव तो सभी हैं किसी देवता में नहीं लगा ये दूसरा। और हमारा मत नहीं है, देवों का मत है कि वो महादेव हैं।
हमसे कई गुना, हम भी जहाँ जाके स्वयं भू है वो प्रकट नहीं होते, वो प्रकट ही हैं, सदा विराजमान हैं। जब तक सभी देवताओं की आयु है, ये भी निश्चित है, पुराणों में सब जगह लिखा है कि सभी देवताओं की आयु है भगवान शिव को छोड़कर। क्यों? कि वो स्वयं भू है, महाकाल है, काल के अधीन सभी देवी देवता हैं, पूरा संसार विश्व है, जीव जरा जंतु जराचर जगत है, लेकिन वो महाकाल है। तो ऐसी भावना भगवान शिव के प्रति, ऐसा अपने आप को धनी मानकर, संपत्ति मानकर, ऐसा अपने आप को सौभाग्यमान मानकर कोई इंसान भगवान शिव की भक्ति करता है, तब जाके उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब जाके उसकी माला पूजा भजन सब सार्थक होता है। अन्यथा हम पूजा कर भी लेते हैं, करते तो हैं, लेकिन अपने आप को दीनहीन मानते हैं और कहते हैं लोग कि हम अरे भगवान को शरण में ले ली, अब अपने आप को दीनहीन नहीं माना। और लोग कहते हैं दीनहीन मान के उनकी शरण में जाओ। नहीं, कि पहले तो ये भाव रखो प्रभु आपकी शरण में आए तो अब तो दीनहीन तो बात रही नहीं, अब कहाँ दीनहीन की बात है। तो ऐसा भाव रख के भगवान शिव की शरण में जाते। तो भगवान शिव हम जब पूजा करते हैं तो ये बहुत है कि हम सुबह उठते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, और करना ही है सावन का महीना। तो पहले ये जानो कि वो है क्या। ना तो कोई मुख उनका वर्णन कर सकता है, ना कोई पुराण, ऐसा कोई नहीं कि ऐसा नहीं कि एक शिव पुराण पढ़ लें और शिव की महिमा का हमें पता चल जाए। ये नहीं है। ये कैसे नहीं है कि कोई सूर्य को रोशनी दीपक दिखाइए इसकी बात है। ये तो संसार कल्याण के लिए कुछ शास्त्र लिखे हैं, लेकिन पूर्णता यहाँ तक खत्म नहीं होती। तब जितने भी संसार में भगवान शिव की पूजा के स्थान हैं, ज्योतिर्लिंग है, और चाहे छोटा छोटा शिवलिंग है कहीं भी, लेकिन उन सब में बड़ा विशाल और बड़ा विराट महिमा के युक्त मंडन किया गया, वो है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर। तो पहले तो वो लोग सौभाग्यशाली जिन्होंने वहाँ स्थान में जन्म लिया। नेपाल एक पवित्र भूमि है और पशुपतिनाथ के बिना कहीं भी आज भी प्रमाण है कि योगियों को अपनी योग सिद्धि के लिए, ध्यानियों को अपनी ध्यान सिद्धि के लिए, तांत्रिकों को अपनी तंत्र सिद्धि के लिए, और कहीं भी अपनी पूर्णता के लिए जब तक उनको नहीं जान लेते तब तक हमारी पूर्णता नहीं होती। और वहाँ क्या मान्यता है, जो लोग वहाँ हैं या दुनिया है, और यहाँ ये समझ में आएगा कि जो पशु योनि से मुक्त कर दे हमें, एक सीधी सीधी भाषा में हम अंदर से भी समझेंगे अभी, कि जो हमें इन योनियों से मुक्त कर दे। क्या है पशु? ऐसा नहीं कि कोई हमें जीव, ये तो प्रमाण ही है कि पशु का अर्थ है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये पशुवत स्वभाव है। और पति यानी शिव का है, भगवान शिव। और मुक्त करना यानी वो इन बंधनों से मुक्त करते हैं। ना तो हमारे अंदर ये विकार आते हैं और ना हम ये योनियों में जन्म लेते हैं। कहते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन करने से पशु योनि से मुक्ति में इंसान की हो जाती है और सदा ही वो शिव में लीन हो जाता है। ऐसा मानना है बड़े बड़े योगियों का, जितने भी संसार में बड़े बड़े योगी हुए, देवी देवताओं का भी मानना है। और क्या पशुपतिनाथ के दर्शन मात्र से ऐसा होता है? क्या कोई पापी जाता है वहाँ पर? क्या वहाँ पर पापी नहीं, यहाँ पर अधर्मी नहीं है, वो दर्शन करे तो वो भी छूट जाता है? हाँ, वो तो कल्याणकारी है ही भगवान शिव, लेकिन उनको समझो कि वो है क्या। तो कहते हैं कि एक बार पशुपतिनाथ का दर्शन करने से इंसान पशु योनि से मुक्त हो जाता है। पशुता स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार इंसान जन्म लेता है। पहले तो ये समझ लो। ऐसा नहीं कोई किताब लिखी हुई है कि आपने जी गए, आप किताब में लिख साइन कर दिया कि अब आपको पशु योनि से मुक्ति मिल गई है, आपको पशु योनि नहीं होगी। नहीं, वहाँ जाने पर आपको, या ध्यान करने से, या कोई चीज़ को समझने के बाद आपको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि आपका पशु योनि में जन्म नहीं होता। और पशु योनि क्या है? ये मनुष्य भी पशु योनि मान लो। हम नहीं कहते मुख से, ये तो पशु की बात है, जीवन जी रहा है, ये कोई इंसान थोड़ी ना है। तो वो पशुता हमारी, पशुता किस में आएगी? काम में आएगी, क्रोध में आएगी, लोभ में आएगी, अहंकार में आएगी, अहम भाव में आएगी, मेरा तेरा भाव में आती है। वो सारे विकार
जो हमारे अंदर है, और विकारों से मुक्ति मिलना। और ध्यान रखना, चिंतन से ही जन्म होता है, चरित्र बनता है। चरित्र का अर्थ समझे कि कोई काम ही होगा तो काम योनि में जन्म हो जाएगा उसी किसी रूप में। बहुत जीव जंतु सिर्फ काम के पर जीवन जीते हैं। क्रोध योनि में बहुत जीव जंतु सिर्फ क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पशु भी हैं। तो उसका चिंतन के अनुरूप उसका जन्म होता है। अब भगवान पशुपतिनाथ का क्या भाव है कि पहले तो उनको समझो कि भाई भगवान शिव है, वो है क्या। अब कोई देह में मत समझो, पहले तो ये ना सोचो कि कोई दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या आ गया कि जिन्होंने समझाया, जो कथा करते हैं, ये करते हैं, उन्होंने जैसा अगर कोई प्रश्न त्याग करे, ये प्रश्न कहने का नहीं, ये को समझने का नहीं, इसको समझना पड़ता है। मैंने कहा ना, शास्त्र लिखे हैं, इनके तालों को खोलना पड़ता है कि जैसे संस्कृत का स्वभाव है तो इसका हिंदी अनुवाद होता है, वैसे ही इन कथाओं के पीछे भी गूढ़ रहस्य है, इनको खोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई पुस्तक पढ़ी, मुझे कथा कह दी, मैंने तीसरे को कह दी, तो दुनिया कथा को कथा के अनुसार समझेगी, उसके अंदर की स्वभाव को नहीं समझेगी। आपको लगेगा दुनिया ने क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणपति का शीश काट दिया। क्यों? त्रिलोक अधिपति है भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी है, भूत भविष्य के ज्ञाता है, जगत उन्हीं में समा है। क्या उनको पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है? क्योंकि हमने यही सुना कि बस दुनिया ने कही तो, और जैसे ही हम कथा सुनते तो हमारा भाव यही था कि भगवान शिव कोई कहीं से आए थे, पूजा पाठ करके, ध्यान ज्ञान करके, भगवान गणपति, तो वो तो मनुष्य का स्वभाव हुआ कि हम कहीं गए थे, हमें पता नहीं कि हम हो सकते 5-7 साल बाहर जाए, कहीं बच्चा होने वाला और हम चले जाएं, तो हमें पता नहीं कि ऐसा थोड़ी ना होता है। वो मनुष्य रूप में थोड़ी ना कोई तुम लोग ऐसा कथा सुनते हुए दुनिया सुनाती है। लेकिन हम वो सुन के ये मान लेते हैं कि हमारे जैसे ही वो हैं, ये पशुता है हमारी, क्योंकि हम जानते नहीं ना और जानना चाहते नहीं। तब समझो कि भगवान शिव क्या है कि पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है कि 5 मुख वाले, चारों दिशाओं में 4 मुख हैं भगवान शिव के, और 5वां मुख आसमान की ओर, ईशान। अब हम समझे कि भगवान शिव हैं जो भक्तों का कल्याण करते हैं, और वो पशुपतिनाथ है। अब 5 भगवान शिव के जो स्वरूप है 5 का, तो आपको ये समझना है कि भगवान शिव के 5 मुख कौन कौन से हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। भगवान शिव पश्चिम का स्वरूप, एक शिवलिंग पर 4 मुख दिखेंगे आपको, पशुपतिनाथ जाओगे तो या समझोगे तो पश्चिम का दिश है जो भगवान का मुख है, वो है संदोजात, पश्चिम का। और ये सृजन का मतलब ये समझो आप, जैसे हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व सृजन का रूप करती है। 5 तत्वों के 5 ही रूप मुख हैं। सृजन, पृथ्वी क्या करते हैं? सृजन करती है, सृजन का रूप है पृथ्वी तत्व है। और पश्चिम का जो मुख है उसी को कहते हैं संदोजात। फिर आता है वामदेव, उत्तर दिशा में, तो पालन का काम करना, सौंदर्य का काम करना, शांति का प्रतीक, करुणा का प्रतीक वाम रूप है। और दक्षिण दिशा हम मानते, दक्षिण दिशा अघोर दिशा है भगवान को। और अघोर का क्या है कि भय का नाश करना, जब भैरव रूप इसी में है। भगवान कहते हैं दक्षिण के, भगवान भैरव का दिशा भी दक्षिण है। तो ऐसे ही करके अघोर का जो मुख होता है भगवान का, दक्षिण का, वो क्या करता है? भय का नाश करता है, हमारी रक्षा करता है। और पूर्व का मुख है, उसका नाम क्या है? वो पूर्व का मुख है भगवान का तत्पुरुष। हम भगवान शिव को कहेंगे वो तत्पुरुषाय विद्महे, तो वो तत्पुरुष है भगवान शिव का, जो जिन्होंने स्वयं जन्म लिया है, स्वयं ही निर्माता है। उसका कोई निर्माता नहीं है, वो खुद निर्माता है। तो वो पूर्व का मुख है भगवान शिव का तत्पुरुष। वो क्या करता है? हमारा प्राण, तप, ध्यान, योग, साधना, ये समय प्रदान करता है। यानी हमारी 4 शक्तियाँ होती है चारों तरफ दिशाओं में। क्या होती है कि
और ये समझो कि हम बार बार भजनों में बोलते हैं, कथाओं में बोलते हैं कि 5 देव पहला मना। ये 5 देव के 5 ही प्रकार के, ये 5 ही तत्व है और 5 ही मुख, और 5 इन्हीं के अगर गहनता में जाए तो हमें समझ में आएगा कि एक मुख होता है भगवान गणेश के निमित्त होता है, एक होता है भगवान विष्णु के, एक होता है ब्रह्मा के रूप में, एक होता है शक्ति के रूप में, एक भगवान स्वयं भू के रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। इसमें जो ब्रह्मा है, कभी कहीं जगह पढ़ोगे तो 5 मुख में, 5 तत्वों में, 5 देवों में सूर्य का स्थान भी है, तो सूर्य सजन है ब्रह्मा के रूप में, इसको समझिए। सूर्यांक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ब्रह्म की शक्ति क्या है। जैसे गायत्री माता ब्रह्म को समर्पित है, ब्रह्म शक्ति है, और समर्पित किसको है कि सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र, तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ये 5 है, और 5वां मुख हो गया भगवान का ईशान, ऊपर आकाश की तरफ, ये दिखाई नहीं दे चारों तरफ, और एक मुख आसमान की तरफ। ये क्या है? ये है आकाश तत्व का प्रतिरूप, ज्ञान, मोक्ष और परम तत्व और शिव में लीन होने का। शिव जिसको बोलते हैं ना, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, यानी सब चारों मुख लीन हो जाते हैं ब्रह्म की ओर, 5वां मुख। और ये अब देखो, अब चारों तत्व 4 रूप में है, 5 तत्व 5 रूप में है, तो ये हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर क्या है? हमारे भीतर ही पशुपतिनाथ है। 4 तत्वों से शरीर, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों, और 5 तत्वों के एक एक देवता प्रतिनिधित्व के रूप में, वैसे ही भगवान पशुपतिनाथ के 5 मुख हैं। और 5 तत्वों का जिनमें ज्ञान हो जाता है, जिनके 5 तत्व जागृत हो जाते हैं, या जो भगवान शिव के पशुपतिनाथ को समझ लेता है रूप को, जिसके शरीर में भगवान पशुपति का क्या होता है? उद्गम हो जाता है, ज्योति रूप में दर्शन हो जाता है। जो ज्योति रूप में कामना कर लेता है, उसके शरीर में पशुवत भाव आता नहीं है, और वो पशु योनि से मुक्त हो जाता है। जागृति जिसको बोलते हैं, इंसान जाग जाएगा तो फिर उसको गलतफहमी खत्म हो जाएगी, जाग जाएगा तो उसका अंधकार खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही करके भगवान का स्वरूप है, ठीक है ना। और इन्हीं को गहराई में अगर जाते तो हमने देखा कुंडली शक्ति में हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं भाई भगवान गणपति है जो मूल आधार है, वहाँ लम बीज मंत्र है, ये उनका प्रतिनिधित्व करता है कुंडली का। तो ये संदोजात का ही बीज मंत्र है लम। फिर वामदेव का वम हो गया, अघोर का रम हो गया, तत्पुरुष का वो यम हो गया, और ईशन का हम हो गया। ये 5 देव 5 तत्व शिव का रूप है पशुपतिनाथ। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 प्रतिनिधित्व करता है। अब इतना ज्ञान लेके हम भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तब जाके हम पशु नित्य मुक्त होते हैं। वो भी कैसे? सावन के पवित्र महीने में। फिर योग साधना, क्यों कि ये चीज़ें पशुपतिनाथ का रूप जान लिया तो इंसान का योग सिद्ध हो जाता तभी। और ऐसा सुनने में आएगा कि भगवान कोई भी, गुरुदेव खुद पशुपतिनाथ मंदिर रुके, वहाँ जाके दर्शन किए, और वहाँ जाके वर्षों वर्ष और बीच बीच में जाते रहे साधना करने के लिए। और यहाँ भी गुरु गोरखनाथ जी तक वर्णन है, पशुपतिनाथ के ऊपर स्थान मिलेगा, वहाँ गोरखनाथ जी तक वर्णन है कि एक बार तो भगवान पशुपतिनाथ के वहाँ जाकर साधना करते। तो इतनी बड़ी विशाल महिमा और इतना बड़ा ज्ञान मिलकर अगर हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं अपने ही भीतर, सावन के पवित्र महीने में जैसे में उनकी अनुष्ठान करते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं, उनका जप ध्यान करते हैं, और पूर्णतः शुद्ध होकर तब जाके ईश्वर का हमें, ईश्वर का हमारा ऐसा नहीं कि एक कितनी अच्छी बात है, कहीं लाइन मैंने सुनी थी कि बीज को वृक्ष मिलता नहीं है, बीज के अंदर वृक्ष उदय होता है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप बीज हो, आपको वृक्ष मिलेगा नहीं, आपके अंदर वृक्ष छुपा है, वो उदय होगा। बीज को कोई वृक्ष थोड़ी मिलेगा, सही बात है, नहीं मिलता, लेकिन बीज के अंदर वो संभावनाएं पैदा हो जाती है, यानी आप में वो संभावनाएं पैदा हो जाती है। यही होता है
ऐसा थोड़ी कि जो हमारे गुरु हैं या जो उनके गुरु हैं या दादा गुरु हैं, परंपरा गुरुओं की है, कि वहाँ जाके उनको कोई उपलब्ध नहीं होता, वो खुद उपलब्धि की ओर चले जाते हैं। और यही बार बार कहना होता है कि एक होता रामचरितमानस का, जो तहि जान ही छो सोई हो जाई, जो उसको जान लेता है इसी विद्या से, इसीलिए गूढ़ कहा, गुरुओं ने कहा और गुरु परंपरा से चला आया। लेकिन गुरु कहता क्या, ये भी इतनी अच्छी बात है। एक गाना सुनो इसी के बीच में, एक मुझे बहुत याद आ गया कि गुरु की कामना होती है शिष्य को लेकर। वो जैसे पिता अपने पुत्र के अंदर अपने आप को ही देखता है, अपने ही सपनों को देखता है, और वो सोचता है जहाँ तक मैं गया हूँ उससे ये 2 कदम आगे जाएगा। बड़ी निराली कामना है उसकी पिता की। गुरु की भी वैसी। और एक मुझे गाना याद आया, इसको ये इस गाने की कड़ी को आप ऐसे लो, ये मैंने आप लोगों के लिए सोचा कल परसों में, क्यों इस बार अमृतवाणी कहूँगा तो गुरु के प्रति, गुरुदेव आपको कुछ कहें ना कहें, और उनके हृदय की बात है जो मैं आप लोगों तक कहूँ। कल मेरे बाद भी मेरा इस जग में नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इस भावना को, इस कड़ी को, इस शब्द को गुरुदेव की तस्वीर के सामने जब हो तब भावना करके ये मानना कि उनकी दृष्टि क्या चाहती है तुमसे, उनकी क्या, वो परम ज्योति स्वरूप में है। और वो गुरु, मैंने कहा ना, गुरु का एक विशेषता होती है, अगर वो हृदय से आपका समर्पण उसने स्वीकार किया तो उसकी एक ही कामना है। कहते हैं कि पारस पत्थर बहुत गुणी है, वो लोहे को सोना बना देता है, पत्थर को सोना बना देता है, लेकिन गुरु वो पारस पत्थर है जो जिसको छूता है वो पारस पत्थर बन जाता है। ये बड़ी विशेषता है। वो सोना नहीं बनेगा, उसको खुद ही पारस पत्थर गुरु बना देगा, ताकि वो जिसको भी छुएगा वो भी पारस पत्थर बन जाएगा। तो ऐसी भावना गुरु, अब ये गुरुओं की महिमा है, ये गुरु का दिया ज्ञान है कि आपको यहाँ तक पहुँचाता है। और ये चीज़ें सुनने की नहीं, ये कोई साधारण भाषा में जानी नहीं जाती, ये गुरुओं के अधीन ज्ञान है। नहीं तो दुनिया तो जाती ही है, ऐसा नहीं कि कौन दर्शन करने नहीं। मेरे को आप ये समझो कि क्या महत्व है और क्या होता है ज्ञान, और किस ज्ञान के अधीन होकर हम परम तत्व में उपलब्धि प्राप्त करते हैं, और कहाँ जाके हमारा पूर्णता प्राप्त होती है। कौन बताए हमें कि हाथ में पत्थर है या कोई अलादीन का चिराग है तो हम इसको रगड़ेंगे तब जाके कोई जिन्न निकलेगा और वो हमारा मनोकामना पूरी करेगा, है भीतर ही। तो ये जाकर हमारी साधना आराधना पूरी होती है, और यहाँ जाकर हम पशुवत योनियों से मुक्त होते हैं। और यही कामना जाकर आगे शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम, और जितने भी सेव ग्रंथ हैं वहाँ ये बात पता चलेगी कि जिसने उसको पूर्णतः, जिसने उस पशुपति के नाथ को जान लिया, वो खुद स्वयं में उसी के भीतर उस पशुपतिनाथ का उद्गम हो गया। तो अगर हम सच्चे मन से भगवान की, शिव की ऐसी भक्ति करते हैं, तब जाके हमें परमात्मा की प्राप्ति क्या, हमारे भीतर उद्गम होगा परमात्मा। दुनिया में भक्ति करते हैं, आपने कहीं बहुत चीज़ें रामचरितमानस में दिखाई होगी कि कहीं दोहा सुना होगा, भगवान राम स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नो नहीं भावा। अगर कोई सपने में मुझे कह दे, दूसरे देवता क्या कहते हैं, भगवान राम तो कहते हैं, राम और शिव पूरक हैं एक दूसरे के, लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं शिव द्रोही, यानी शिव की जिसने भक्ति भी नहीं करी, जीवन में कभी नाम ही नहीं लिया, वो मुझे नहीं जान सकता। तो वैसे ही, और भगवान शिव की जब भक्ति नहीं करते
तो हमें पूर्णता नहीं मिलती, हमारा कल्याण संभव ही नहीं है। हम जन्म जन्म में आएंगे कामनाओं के अधीन, क्योंकि दूसरे देवी देवता हमारी कामनाएं पूरी करेंगे और कामनाएं पूरी करने के बाद हम फिर जन्म लेंगे, क्योंकि कामनाओं के अधीन होकर हम देवी देवताओं की सेवा करते हैं और वो दूसरे देवता कामनाएं पूर्ण करते हैं। हो सकता है संसार भगवान शिव पूरी करते हैं, ऐसा नहीं करते। वो मैंने कहा ना, पांचों तत्व हैं, सृजन का रूप अलग है, पालन का अलग है, आप समर्पण का अलग है, त्याग तप का अलग है, मुक्ति मोक्ष का अलग है। तो वैसे ही वो पूर्णता में वहीं जाके प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इस महीने में हम भगवान शिव को, जो गुरु पूर्णिमा गुरुदेव का अच्छे से पूजन करना, तब आपको क्या करना है कि भगवान, देखो गुरु के प्रति समर्पण ये कैसी एक भक्ति है कि एक गुरु नाम से हमें बहुत प्रीत है, इस नाम से हमें प्रीत है को पता नहीं ये गुरु हमें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जहाँ भी ले जा रहा है अच्छा लग रहा है, बस आनंद आ रहा है। मैंने जीवन में पहली बार जब गुरुदेव की पादुका की पूजा शुरू की, तब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ना ये पता था कि आज का जो अभी ज्ञान आपको कह रहा हूँ ये कौन मुझे कहेगा क्या नहीं कहेगा। लेकिन मैंने कहा ना, प्राकट्य, बीज को वृक्ष मिलता नहीं है, बीज के अंदर प्रकट उदय होता है। वैसे ही गुरु की सेवा मात्र से, उसके चरणों की सेवा मात्र और उसके प्रति प्रेम और समर्पण मात्र से, और सिर्फ गुरु गुरु कहने से भी बहुत बड़ी शक्ति मिलती है और विराटता मिलती है। अपने आप भीतर सच्चा, कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, सब जानने को मिलतेगा। इतना आपने जाना, इतना जानने के बाद मैंने तो पहले भी कहा था, आप भी कहीं जाकर अनुभव कर लो, कहीं नहीं सुना, कहीं जहाँ कोई बड़े संत के पास जाके सुन लो, फिर आपको गुरुदेव की महिमा समझ में आएगा। घर बैठे गुरुदेव ने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, क्या दे दिया, और आपको वहाँ से दूध का दूध पानी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने अमृत पी रखा है, और जिसने अमृत पी रखा है उसको स्वाद का पता है कि ये कहीं गलत है, ये जहर है, ये नहीं पीने का है। तो गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या के समय, गुरु पूर्णिमा से आपको व्रत रखना है आने वाली पूर्णिमा 1 महीना। और व्रत का क्या नियम है कि दिन में आपको भोजन करना है, जो माताएं बहनें दिन में, रात्रि को पूजा पाठ करते तो रात्रि को आप फलाहार करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसा रहे तो ठीक, अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुकूल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा भूखे रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये इसका भी समझ आएगा आपको। देखो, जब योग साधना उपासना हम भक्ति करते हैं, तब शरीर में जितना वायु का स्थान ज़्यादा रहता है ना, हमें उतनी उपलब्धि ज़्यादा मिलती है, जानने की क्षमता ज़्यादा मिलती है, हमारी ऊर्जा शक्ति ज़्यादा मिलती, शक्ति ज़्यादा मिलती। विज्ञान भी मानता है, एक दिन मैंने कहा था ना कि अगर इंसान 5-7 दिन भूखा रहे, रोटी त्यागे, अन्न त्याग दे, रोटी सब कुछ छोड़ दे, तो शरीर एक, कहते हैं, पढ़ा मैंने कहीं कि एक कीटोन बॉडी नाम की एक बॉडी बनाता है। वो क्या ऊर्जा से, दूसरी चीज़ों से आपका शरीर, वायु से, अग्नि खींच के, वायु से ऊर्जा खींच के आपका शरीर को चलाना शुरू कर देती है। लेकिन ठीक है, हम अलग अलग, ऐसा नहीं कि सभी स्वस्थ हैं, किसी को कोई व्याधि हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसी में आपको अपने अनुकूल, देखो ज़रूरत है कि हम 3 रोटी से दिन भर चल सकते हैं तो 3 खाएं, लगता है कि इतने से कमजोरी आ सकते तो 4 खा लें अपने सामर्थ्य अनुसार, और कोशिश करें कि दिन में 1 वक्त भोजन करें, और फलाहारी कर सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं अगर कुछ इच्छा। सबका सामर्थ्य अलग है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर मैं जल पर रहूँगा तो दुनिया आप सब जल पर, वो संभव नहीं है सबके लिए, सबका अलग अलग काम होता है। सामर्थ्य के अनुसार भक्ति उतनी सफल होगी, ऐसा नहीं कि अगर कोई जल पर है तो उसको ज़्यादा नहीं, आपको अपने अनुसार चयन करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करनी है तो कुछ तो हमें कितने नियमों में चलना होगा। तो वैसे ही करके संध्या के समय भगवान, जब भी समय मिले गुरु पूर्णिमा में, सुबह से, गुरु पूर्णिमा जब आए तब सुबह भगवान का पूजन कर सकते हैं प्रातःकाल,
दिन में, दोपहर में, जब भी समय मिले, गुरु पूर्णिमा से आप भगवान गुरुदेव की पूजा तस्वीर के आगे माला पुष्प आदि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं गुरु की, अपना समर्पण है जैसा चढ़ाएं, श्रद्धा और अपना सामर्थ्य वैसा भगवान गुरुदेव का पूजन पाठ करें, उनके निमित्त जितना अच्छा करना है वो करें, ठीक है। उसके बाद आपको संध्या से पूजा पाठ शुरू करनी है। संध्या के समय अब आपको करना क्या है, जब भी संध्या आए गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव की पूजा करनी है, भगवान शंकर की पूजा करनी है। शंकर की पूजा करनी, सुबह जल्दी उठो, गुरुदेव की पूजा करो, रात्रि को तैयारी कर लो और फिर भगवान शिव के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना है। सबसे पहले भगवान शिव को रोज 4-5 चीज़ें चढ़ानी है आपको। एक आपको चढ़ाने के लिए अक्षत होने चाहिए, चावल एक होने चाहिए, आपको चंदन एक होने चाहिए, बेलपत्र रोज चढ़ाएं, कभी नहीं मिले तो पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो आख चढ़ाएं, एक ऐसा चीज चढ़ाएं जो अघोर, ये अघोर का स्वरूप है भगवान शिव का। बेलपत्र, आख, धतूरा ये अघोर का स्वरूप है। चावल ये पृथ्वी तत्व का स्वरूप है। वैसे ही ये आपको चावल, एक पुष्प, बेलपत्र, ऐसा कुछ चीज़ें, चंदन आपको चढ़ाना है और भगवान को जल चढ़ाना है और एक भगवान शिव को दूध तो नित्य आपको 1 महीना चढ़ाना है। जैसे शिवलिंग है, छोटा सा दूध आपको पास में रखना है। बाहर कहीं जाते हो पूजा पाठ करने तो बड़े चढ़ा सकते हो, अन्यथा आपके पास चाहे 1 चम्मच दूध हो वो भी आपको चढ़ाना है, ठीक है। ये भगवान शिव को 5 चीज़ें तो रोज चढ़नी चाहिए भगवान शिव को, जिसमें जल और दूध आपके रोज चढ़ना चाहिए। उसके बाद चंदन रोज चढ़ना चाहिए, बाकी अक्षत और बेलपत्र पुष्प ये आपके बदलते रहे तो कोई बात नहीं। 5 चीज़ें आपको चढ़ानी है रोज, ठीक है। तो सुबह भगवान शिव का, गुरुदेव का पूजन करके फिर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको जोर से एक स्तुति आपको हमेशा बोलती है, कौन सी, आशुतोष शशांक शेखर बोलते ना, और एक पंचाक्षर मंत्र विस्तार से, श्री आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ये वाली स्तुति और एक भगवान का पंचाक्षर नागेंद्र हार त्रिलोचना, ये ठीक है। ये वाली स्तुति भगवान शिव की नित्य आपको प्रातःकाल पढ़नी है। ये दोनों पढ़ने के बाद पूजा के वक्त ही पढ़ सकते हैं, चढ़ाते वक्त, और अन्यथा आपको पढ़ने के बाद, अब ये इसमें समय लगेगा गुरुदेव की पूजा पाठ करने के बाद में, फिर नित्य आधा घंटा सुबह आपको सोहम से शुरुआत करनी है। जो जहाँ आपने छोड़ा वो तो क्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो फिर सोहम आप जब करते हो तो इस बार आपको सोहम में बड़ा ध्यान करना है कि भीतर सोहम 5-10 मिनट करोगे तो शरीर में शून्यता आएगी, और शून्यता आने के बाद आपको बस भीतर एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है कि आपके भीतर एक शिवलिंग प्रकट हुई है ज्योति रूप में, और आप ही की तरह, आप ही के जैसे उसमें 5 मुख हो गए। जीव ही शिव है। अगर इंसान के अंत में क्या होता है, ज्ञान का क्या महत्व है कि इंसान जब काम, क्रोध, लोभ, मोह या पशुता से जैसे ऊपर उठता है, उसके अंदर शिव का प्रकट्य होता है। यानी जीव ही शिव है, लेकिन अबोध के कारण, अज्ञान के कारण, वो माया के कारण बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है और पशुता योनियों में भोगता है। और शिव के सच्चे स्वरूप को जानने के बाद इंसान की जन्म नहीं होता। और पशुपति नाथ का ये चिंतन करने के बाद इंसान 84 लाख योनियों में किसी में नहीं आता, मनुष्य योनि में भी नहीं आता। अगर सच्चे मन से और सच्चे भाव से और सच्चे तन मन से आपने की तो मनुष्य योनि में भी जन्म नहीं होगा आपका। कितनी बड़ी बात है। और यहीं से छुटकारा पाना है। क्या चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं रोज करें? क्या ये चाहते हैं कि रोज ये धंधा पानी चलता रहे, अपना घाटा नफा दुख सुख सहन करता रहे? निकलना है यहाँ से मोह नहीं रखना है, निकलना है बस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस बार ये जान लिया आपने, वो जाना है जिसको जानने के लिए लोग साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ से निकलेंगे, रास्ता कौन सा है। समझिए आप, सोहम करना है आधा घंटा कम से कम। उसी सोहम में 10-15 मिनट बाद के आपके अंदर भीतर एक भाव रखना है कि अपने मेरे गुदादार से लेकर गले तक एक शिवलिंग का प्राकट्य हुआ उस ज्योति रूप में, और
आप मूर्ति रूप में देख नहीं सकते, या मूर्ति कोई देखिए तो वो कल्पना नहीं करें। आप अपने मुख की कल्पना करें कि उस शिवलिंग में मेरे जैसे 5 मुख हुए हैं, यानी मैं ही हूँ वो। और वास्तव में मैं ही हूँ। क्यों? कि सोहम भी वही कहेगा आपका। क्या कहेगा? जो वो है वो मैं हूँ। मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा का रूप हूँ। और भगवान शिव से नित्य ही प्रार्थना करें। ठीक है ना? तो ये संकल्प, गुरुदेव की पूजा करने के बाद ये संकल्प करें कि मैं नित्य भगवान शिव का ये आशुतोष वाला पाठ, इसका पाठ का संकल्प, और भगवान मैं अपने जीवन के कल्याण हेतु, शिवत्व, शिव की शरण हेतु, शिवत्व प्राप्ति हेतु, और इस जन्मों जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारे हेतु भगवान शिव की ये तपस्या नित्य सावन में करूँगा। ये तपस्या है, ध्यान रखना। और दिखने में हल्की लगती नहीं, बहुत गहरी तपस्या। देखो आप इसका अनुभव। जीव से ब्रह्म बनने का रास्ता ये है। फिर भीतर बस पूर्णतः गहराई से, शांति से, कुछ नहीं, सांसों श्वास मंत्र को 5 मिनट जोर से जपा, फिर धीरे बंद हो गए, फिर भाव किया सिर्फ सो हम, और अंदर देखते सोचिए कि उसी शिवलिंग से, उसी पशुपतिनाथ भाव से, आप ही के ज्योति से वो सोहम निकल रहा है बस। ठीक है ना? ये आपको नित्य, फिर आपका सामर्थ्य आधा घंटा से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने पर 5 बजे तो उठना ही है, ध्यान रखना। उठने का अर्थ 5 बजे नहीं है, आपको 5 बजे तो उस पाठ पर जाके बैठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने बताया था। कुछ चीज़ें कि गाड़ी निकलने के बाद हम सामान लेके पहुँचे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सफ़र पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। कोशिश करें 4:30 बजे उठें, नहा धो के 5 बजे एकदम शुद्धता से और खुशी से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें करने से पहले कौन सा विघ्न आता है, हम सोचते हैं उठा जाएगा कि नहीं उठा, सब समझ लीजिए, आप समझ लीजिए आपको करना ही नहीं। मुझसे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये बातें आपको मैंने कही थी। खुशी से कोई इंसान एकदम ऐसा होता है ना, कहीं कहीं यात्रा पे आप सोचियो बस मैं कहीं जा रहा हूँ और इसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ मेरी सदियों से कामना रही है, तो इंसान कितना खुश होता है। वही खुशी यहाँ होनी चाहिए। मैंने कहा ना, पहले मान लेना जो आज अमृतवाणी में कहा कि अब मुझे शिव की शरण प्राप्त हुई है, अब जाके मुझे पूर्ण रास्ता मिला है। और फिर वो भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करते करते ये पूरा महीना आपको निकालना है। और फिर क्या करना है, संध्या के समय आपको फिर भगवान शिव की इन्हीं 5 चीज़ों से भगवान शिव की पूजा दोनों वक्त होनी ही चाहिए आपके हाथों से। फिर संध्या के समय 7 बजे से लेकर 6-7 जब सूर्यास्त तो उस वक्त भगवान शिव की, और जब भी पूजा करें ध्यान रखना प्रेम से करें, उच्चारण करके करें, क्योंकि ध्यान तो आप शांति से करते ही हो, उससे पहले आपको उच्चारित होने से आपको भगवान शिव का चालीसा संध्या के समय तो बहुत उचित है। ठीक है ना? भगवान शिव की पूजा करनी है, पूजा पाठ करते मंत्रों को जैसा भी आपको आता है, ओम नमः शिवाय, आपको शिव पंचाक्षर मंत्र, या आपको भगवान शिव की जो भी स्तुतियाँ आती है, नमामि शमीशान रुद्राष्टकम, वो भी रुद्राष्टकम संध्या पढ़े, ये जरूरी है। और अगर संध्या में हो सके तो एक पाठ आपको सबसे पहले बताया था, संध्या के भगवान शिव के ही रूप, शिव है उन्हीं का विपक्ष में एक रूप है भैरव जिसको, और संध्या के समय जब भगवान शिव की पूजा करते तो एक दीपक करें, ठीक है ना, धूप दीप करें। एक दीपक घी का करते हैं तो एक दीपक सरसों के तेल का करें। और संध्या के समय भगवान यही संकल्प है, सुबह जब बोलते हो जो करते हो वो संकल्प लेना है कि मैं यही करूँगा सामर्थ्य के अनुसार। संध्या के समय एक तो नमामि शमीशान रुद्राष्टकम पाठ करना है, एक पाठ करना है भगवान शिव का भैरव तांडव का स्तोत्र, शिव तांडव नहीं भैरव तांडव स्तोत्र संध्या के समय। और उस वक्त भगवान शिव के पास आप सरसों के तेल का, तो जीवन भर रक्षा होगी आपकी। देखना आप कहीं भी रहोगे, भगवान भैरव का स्वरूप आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? तो ये पांचों मुख आपको सब देंगे। जो संसार में ये 5 तत्वों से चीजें बनी हैं, वो भीतर ही बाहर है, वही सब कुछ। उसमें तप है, उसमें ध्यान है, उसमें योग है, उसमें आपका मोक्ष तक है, जिस चीज का आपने ध्यान किया है। ऐसे परम कल्याण
कार्य महीना आपको बिताना है, ध्यान रखना। बड़ी श्रद्धा से, बड़ा मनन करके, बड़ा सोच करके, ध्यान करके सोचा क्या दूं आपको, जो हर बार सोचता हूँ कि सब पूर्ण दे दूं। और इस बार तो बहन गहन सोचा था, मैंने कहा था ना, एक कितनी बड़ी बात है, ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ जो ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष ही नहीं, ये परम है। इसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष ही नहीं रहता। हाँ, बातें रहेगी ज्ञान की, मथना होता ना कि दूध से मक्खन निकालना होता, वैसे ही। लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जानने के बाद इंसान को जानने के लिए शेष कुछ नहीं रहता, अलग से कोई गुप्त विद्या जानने को शेष नहीं रहती, कुछ प्राप्ति के लिए सब कुछ इसके अंदर भीतर है। और जितना गहन आपके अंदर ये चला गया, अगर आपके अंदर, आप मानोगे नहीं, ध्यान की गहनता स्फुरित होने लगेगी, योग सिद्धि होने लगता है इंसान को, क्योंकि आपने उस ज्योति को जान लिया है और ज्योति के स्वरूप को देख लिया और अपना उसका चिंतन शुरू कर दिया। ठीक है ना। और कितनी गहरी साधना, कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको मंत्र करना है, जोर से माला फेरनी, कुछ नहीं करना। ये सब वो जो फेरना था उसकी सिद्धि यहाँ तक लाई है आपको, कि गुरुदेव सबसे पहले हम पूजा पाठ के, कुलदेवी की पूजा पाठ, ये सब, ये हम जो पहले मंत्र, देखो योग साधना ये सब पड़ाव हैं। मैंने कहा ना, कोई इंसान नौकरी लगता है तो उसकी प्रथम कक्षा का उद्देश्य वहाँ तक पहुँचाना है। सभी देवी देवताओं के, पितरों के, कुल देवी के आशीर्वाद मिलकर आप यहाँ तक आए हो, ध्यान रखना। जो परम योग में है वहाँ तक आपको लगेगा कुछ सामग्री नहीं है, कुछ साधन है, वो वहाँ पहुँचने के लिए थी साधन। कोई गाड़ी में चढ़ जाएगा तो फिर सफ़र पर पहुँच जाएगा तो गाड़ी में क्यों बैठेगा, फिर अब नहीं, अब वो सफ़र पे पहुँचने वाला है। तो अपने सामान को उतारिए और सफ़र पर, मंजिल पर पहुँचिए। इसलिए ये आपके ज्ञान परम लायक है आपके। और मेरा मानना है कि अगर ये सच्चे मन से आपने कर लिया तो भगवान शिव की शरण एक बार इंसान चला जाए तो उसके लिए कुछ असाध्य नहीं रहता, कुछ है ही नहीं उसके बाद। तो हम एक पक्ष और रहता है कि शक्ति का। तो ये थोड़ा समझ लो कि जैसे सोचते हैं कि भाई अगर देवी की उपासना करूं तो क्या होता है, या भगवान शिव की उपासना के बाद देवी की उपासना। देखो, सूर्य से और सूर्य की गर्मी को अलग नहीं कर सकते। बताऊं कैसे? मैं बाहर अगर धूप में बैठूंगा तो सूर्य की रोशनी तो मेरे से आएगी, लेकिन साथ में सूर्य की गर्मी आएगी। मैं चाह के उसको, गर्मी को और सूर्य की रोशनी को अलग नहीं कर सकता। जैसे प्रकाश और प्रकाश के ताप को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही जिस शक्ति आप जो देख रहे हो अंदर भीतर देखोगे, लेकिन कोई ऊर्जा तो उसमें काम करेगी ना देखने के लिए। कोई तो है जो आपके मन में कल्पना है वे बनाएगी कि हाँ आपके अंदर भगवान शिव के शिवलिंग दिखाई दे रहे, भावना बने। जैसे शिव से शक्ति को पृथक नहीं कर सकते। इस वक्त ये देखते हो तब साथ में शक्ति का जागरण ही होता है। उस पांचों तत्वों में कुंडली अपने आप ही जागृत होने लगती है। बात समझे आप? अलग से शक्ति की उपासना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य है तो ताप भी साथ में आएगा, वैसे ही जो क्रिया आप अभी करने वाले हो या करोगे जीवन में, उसके साथ वो शक्ति का, वो शक्ति की साधना, ये समझ लो। पृथक है ही कहाँ? प्रकाश और प्रकाश की गर्मी पृथक कहाँ है? वैसे नहीं है। लेकिन इतने वर्षों की आपकी गुरु भक्ति कहने पर, मेरे कहने पर आपने समर्पण किया, संयम किया, ध्यान किया, तो मेरी तरफ से ये आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद रूप में आपको ये। मैं तो बस वो गाने की कड़ी की भांति गुरुदेव की तस्वीर के सामने बस आंखों में देख के यही भाव, गुरुदेव सोचना कि गुरुदेव आपसे यही कह रहे हैं भाई आपके नाम से ही मुझे जगत जानता है। गुरु गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ जी को गुरु गोरक्षनाथ जी के रूप में जाना जाता है, वैसे ही। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको पूरा महीना ये बिताना है, भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, और एक महीना पुराना बिताना, पूरा बीतना चाहिए आपका। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी परम भक्ति, ऐसी कल्याणकारी रास्ते को आप बड़ा श्रद्धा भाव से जिए। और 3-4 रोज पहले कहने का अर्थ है कि आपको सबको
कैसे करके जो भी है पहुंचा दें। और क्योंकि कुछ माताएं बहन हैं, कोई चला नहीं पाता, मैं ये नहीं समझता कि कैसे आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, अपना सामर्थ्य है, ठीक है, वैसे करके सब लोगों के पास पहुँचे और सब लोग इसको आराम से करें, ठीक है। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और संकल्प आप पहले बैठ कर, सब चीज़ें आपको पता है, थोड़ा मनन करोगे तो भीतर आपको सब पता है। ये तो नाम से, तिथि से, वार से, गुरु पूर्णिमा बोल कर लिख के एक संकल्प तैयार कर लेना। भगवान शिव से क्या क्या कामना है, तो ये भगवान शिव की उपासना कर रहे हो, सांसारिक भी है, आध्यात्मिक है, जो भी कामना है सब पूर्ण होगी, ठीक है ना। और संकल्प में ये लिखना, संध्या के समय मैं भगवान काल भैरव का तांडव स्तोत्र करूंगा, भगवान भैरव का तांडव स्तोत्र करूंगा, भगवान भैरव मेरे जीवन भर रक्षा करे, शत्रु से रक्षा करे। अब शत्रु बाहरी हैं, भीतरी हैं, जो भी हैं, मेरे जीवन भर मेरे अनुकूल रहे, इस हेतु जीवन भर के लिए मांगना। इस हेतु भगवान शिव के ये परम कल्याणकारी पवित्र महीने सावन में ये भगवान शिव की मैं आराधना कर रहा हूँ। गुरु को मानकर, गुरु की श्रद्धा समर्पण में, गुरु के भाव चरणों में रख कर ये कर रहा हूँ। भगवान मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण करे, मुझ पर कृपा करे, यही मेरा संकल्प है। तिथि वार समय का होना भी, समय भी जितना जिस समय बैठते हो लिखना, इस समय, इस तिथि को, इस वार को, इस पक्ष को, अपना नाम, गोत्र का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, ठीक है ना, वैसा लिख कर करना है। और आशीर्वाद है सबको बहुत बहुत के, मैंने कहा ना भाई, कहने से क्या होता है, करने वाला हो तब कहना भी सार्थक है, तब आप करोगे निश्चित ही। और सबको भर भर के आशीर्वाद है और खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। और मेरी कितने कहे, गुरु पूर्णिमा को गुरु का हक है, एक दिन गुरु के निमित्त है कि गुरु दक्षिणा मांगता है। तो मेरी पहली गुरु दक्षिणा आपसे यही है कि आप इसको पूर्ण निभा लेना, ठीक है ना। और रही बात दक्षिणा भेजने की, आपका सामर्थ्य, आप 1 रुपये भेजोगे तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन इसमें चूक नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मुझे बहुत भेज दोगे तो मेरी प्रसन्नता बढ़ेगी। मेरी प्रसन्नता इसमें बढ़ेगी कि आपने निभा लिया, ये मेरा मांगना है, क्योंकि फिर आपका सामर्थ्य है। लेकिन ध्यान रखना, सामर्थ्य यहाँ पूजा पाठ में ज़्यादा दिखाना है और वहाँ समर्पण दिखाना है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आपके पास ये भेजूँ, वो सामर्थ्य नहीं, वो समर्पण है। यहाँ सामर्थ्य दिखाना है कि गुरुदेव आपने कहा ये महीना मैं पूरा करूँगा सच्चे मन से, और भगवान शिव की आप पर कृपा रहेगी, बस, ठीक है ना। तो सभी खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। सावन के महीने में मुझे समय नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी, और इसलिए मैंने कहना तो 2 दिन पहले था, लेकिन क्या कहा, आराम से सुने, चिंतन करें। और बड़े, अब जब सोते हो ना तब भी ये ध्यान करके सो कि तुम्हारे भीतर कुछ आ गया है। और ये आशीर्वाद ही है कि आज के बाद जब भी सोओगे ना तब भी भगवान आपको पशुपतिनाथ दिखे, यही मेरी कामना रहेगी भगवान शिव की। जहाँ आप कर रहे हो पीछे मेरे आशीर्वाद रूप में, जो कहते हैं कि पीछे फोर्स लगता है, ताकत लगती है, वो नित्य ताकत आपके पीछे आएगी, आपको बढ़ावा देगी, आपको साहस देगी और आपके काम में सहायक बनेगी गुरुदेव के आशीर्वाद के रूप में, ठीक है। तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, श्रद्धा भाव से, ठीक है ना। और फिर गुरुदेव के निमित्त आपके, मैंने कहा ना, कल मेरे बाद भी मेरा इस जग में नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कहने का अर्थ है, जब भी गुरुदेव के सामने देखो, तस्वीर के सामने, तो ये भावना रखनी। और एक गलती कभी मत करना कि
वहाँ मेरी तस्वीर लगाना, ऐसा नहीं करना आप। वो आपके हृदय में रखो तस्वीर। ऐसा नहीं हो कि आप अपने प्रेम के चक्कर में मेरे जीवन का गलत कर दो। गुरुदेव की तस्वीर पहली मेरे जीवन की शर्त यही रही थी। और आपके प्रेम के बस होके कभी कभी मैं छोटी मोटी तस्वीर भेजता हूँ, बाकी अन्यथा आप समझिए कि जीव, मैंने कहा ना, प्रकाश से ताप भिन्न नहीं है, ठीक है ना, वैसे ही। और बड़े भाव से ये कड़ी तो आपको नहीं कहनी, भाव रखना है कि जैसे गुरुदेव आपसे कह रहे हैं। और सार्थकता क्या रहेगी कि अगर गुरु के पीछे शिष्य जागृत हो जाए, उसको परम शिव के दर्शन हो जाए, परम ज्ञान हो जाए, तो बस गुरुदेव की यही दक्षिणा है सबसे बड़ी। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।